हेलो दोस्तों, आज फिज़िकल केमिस्ट्री में आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग इलेक्ट्रॉन से करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद जे थॉमसन ने ही एक कैथोड को और एनोड को आमने सामने किया, उसको बैटरी से जोड़ दिया। और कुछ वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया। तो जैसे यहाँ पर कैथोड है, मान लीजिए यहाँ एनोड है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्रेशर बीच में, अगर प्रेशर में मान लो प्रेशर को कर दिया 10⁻³ मिलीमीटर mmHg, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे और बीच में यहाँ पर गैस जो है वहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन, मेटल का इलेक्ट्रॉन जब गैस के इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो यही जो दोनों जब मिलेंगे तो इसे ही हम कैथोड रेज कहते हैं। ये दोनों मिलाकर कैथोड रेज, ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है मेटल से, कैथोड से जो निकल रहा है मेटल ही है, उससे इलेक्ट्रॉन निकला। और गैस जो मैंने प्रेशर लगाया है यहाँ पर, बीच में गैस है, तो गैस का इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए, उसी को हम कैथोड रेज कहते हैं। वही दोनों ही एनोड की तरफ जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज इधर जब निकलेंगे तो पॉजिटिव के फॉर्म में इधर जाएगा, उसे हम एनोड रेज कह सकते हैं। एनोड रेज नहीं कहेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव के फॉर्म में इधर जाए तो ये कैथोड रेज, अगर यहाँ पर हम कैथोड रेज की बात करेंगे क्योंकि हमने कैथोड रेज बना लिया। पहले अगर स्टार्टिंग से बात की जाए तो मैंने इलेक्ट्रॉन मेटल से निकला, मेटल का इलेक्ट्रॉन गैस के इलेक्ट्रॉन से मिला, उसे दोनों ही मिले हुए दोनों जब कंबाइन हो गए तो उसे हम कैथोड रेज कहते हैं। अगर हम कैथोड रेज की जो किस दिशा में, जो किस डायरेक्शन में चलता है और किस शेप में चलता है, सर्कुलर फॉर्म में चलता है कि स्ट्रेट फॉर्म में चलता है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन चलता है। वो ट्रैवल जो कर रहा है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में करेगा। और ये हमेशा स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। और जब ये चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो पॉजिटिव प्लेट को डिफ्लेक्ट कर देता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है।
अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लीजिए यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे इसके पूरा डिटेल में फिजिक्स में। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जाता है उसी दिशा में, तो पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा होता है जिसे हम फ्लोरोस्क्रीन स्क्रीन के नाम से जानते हैं। और जब ये हैवी मेटल से टकराते हैं तो ये एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। जे थॉमसन ने ये तो बहुत बातें बताई, उसके साथ एक बात ये बताई कि वो इनकी प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी कभी बदलती नहीं है। कैथोड रेज जो जा रही है इसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी कभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस सेम है, चाहे वो गैस का हो या मेटल का हो। लेकिन मान लीजिए गैस हाइड्रोजन गैस है, तो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकला, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से इधर जाने लगा, लेकिन इसका ये चेंज होता रहता है। इसीलिए कैथोड रेज हमेशा सेम होते हैं। कैथोड रेज का E/m रेशियो जो है हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, मेटल का इलेक्ट्रॉन है, अगर A नामक मेटल, गैस के मेटल से वो मिलता है, मेटल का इलेक्ट्रॉन है, कैसे मिलेगा मेटल का इलेक्ट्रॉन? A नाम मेटल का गैस का मेटल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस नेगेटिव, और मेटल से अगर टकरा जाए मेटल के इलेक्ट्रॉन से, तो ये एनोड रेज हो जाएगा। और ये कैथोड रेज हो जाएगा। तो एनोड रेज इधर जाएंगे और कैथोड रेज इधर जाएंगे, ये चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं। इसका E/m रेशियो कभी चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट E/m रेशियो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 1.75 × 10⁻11 है।